नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं बताऊँगी नींद न आने के कारण। जो हम लोगों को नींद नहीं आती है उसके कारण क्या क्या होते हैं। नींद न आने के बहुत लक्षण भी होते हैं, बहुत कारण भी होते हैं, लेकिन लोग इसको बहुत छोटा ले लेते हैं कि नींद ही तो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींद एक बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि नींद अगर नहीं आएगी तो हम कई बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। कितने सारे रोग भी हमें हो सकते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं लगता है, क्योंकि हम बिल्कुल छोटे में इसको ले लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करने। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतना पीछे भाग रहे हैं तरक्की पे, या अपने काम को लेके इतना भाग रहे हैं कि वो अपनी नींद को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ, हम सो नहीं रहे हैं तो हमें कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। व्यायाम तो हम लोग डेली करते हैं, हम लोग उस पर अपने एक्सरसाइज पे, अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए हम व्यायाम करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी नींद पर भी कुछ सोचना चाहिए। नींद न आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग तनाव में आ सकते हैं, इंसोमेनिया में हो जाता है, हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में कैफ़ीन का सेवन, कैफ़ीन यानी हम लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। देर से सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल करना, देर रात तक जो हम लोग फ़ोन लेके अपना चालू कर लेते हैं, वीकेंड पे देर से सोना और देर से उठना, एंजाइटी यानी कि जो चिंता होती है, पाचन तंत्र में खराबी जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे तनाव में कैसे? तो तनाव में हम लोग इसलिए आ जाते हैं, हम चिड़चिड़े बन जाते हैं, हमें जल्दी जल्दी से अपना सारा काम करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि जो घर की आम तौर पे जो महिलाएं होती है, जिसको हम लोग हाउस वाइफ बोलते हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर आदमी पर भी लागू होता है, क्योंकि नींद अगर किसी को नहीं आती तो वो आदमी बिल्कुल भी तनाव में जा सकता है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। हम लोग सोचते हैं हमें ये काम करना है, थोड़ी सी नींद भी अगर हम बाई चांस लेते भी हैं, अगर सरल भाषा में मैं बोलूँ तो हम लोग जब सोते हैं, कोई भी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी हमें ये करना है, अभी हमें ये काम बाकी रह गया है, बच्चों की देखभाल या चाहे ऑफिस का झंझट, ये सारी चीज़ों को हम लोग ना अपने दिमाग में चलाते रहते हैं नींद में भी। तो आप ये बताइए कि क्या हम लोग तनाव में नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम आराम करते वक्त भी हम अपने काम को सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है। दूसरा होता है इंसोमेनिया, जो कि नींद की कमी के कारण ही हो जाता है। डिहाइड्रेशन तो पता ही है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नींद न आने के ही कारण होती है। बहुत अधिक मात्रा में कैफ़ीन का सेवन, बहुत लोग जो होते हैं ना, उनको कॉफ़ी बहुत पसंद आती है। जो ऑफिस में लोग जाते हैं ना, आपके ऑफिस में कितनी सारी मशीनें लगी हो रहती हैं, चाय की, कॉफ़ी की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, इन सारी चीज़ों की मशीनें लगी रहती है। तो हमें इतना ज़्यादा, हम लोग कभी कभी कॉफ़ी भी पी लेते हैं ना, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आते हैं तो हमें फिर कमज़ोरियाँ महसूस होने लगती है। और आजकल तो बहुत सोने से पहले जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं देर रात तक, आजकल फ़ोन पे वो नाइट मोड भी आ गया है, हम लोग उसको चालू नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और हम लोगों की आदत आजकल हो गई है, क्या सबकी ही हो गई है, चाहे वो बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, बच्चे तक की आदत हो गई है कि फ़ोन देर रात तक अपने पास में रख के चलाते रहें। अभी हमें कुछ ये देखना है, अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और करते करते हम लोग कितनी देर रात तक फ़ोन चलाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। फिर हमें जल्दी सुबेरे उठना होता है। तो अब आप सोचिए कि हम देर रात तक फ़ोन चलाएंगे तो हम जल्दी सुबेरे उठेंगे, तो क्या उस बीच में हमारी नींद पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब जब नींद पूरी ही नहीं होगी तो हमें थकान, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे हम उलझ जाते हैं किसी से भी, ये सारी चीज़ नींद की कमी से भी होती है। वीकेंड पे देर रात तक सोना, और देर रात तक हम कहीं घूमने जाते हैं, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग देर रात तक सोते हैं, या मान लो सुबह हम लोग सोते हैं,
क्योंकि वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं तो हमें तो पता नहीं, अगर हम लोग रात को घूमने जा रहे हैं तो हम देर रात तक घूमते रहते हैं, तो सुबह हम देर तक उठते हैं, या हम लोग सुबह तक ऐसे करते हैं तो हम देर रात तक उठते हैं, तो वो टाइम जो होता है ऊपर नीचे होता है, उस वजह से भी हमारी नींद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। चिंता, अब नींद नहीं आएगी तो चिंता तो हमें हो ही जाएगी ना। और चिंता का कारण तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोई आम, अगर सरल भाषा में मैं कह लूँ तो चिंता हर इंसान को हो जाती है, वो किसी भी उम्र में भी हो जाती है। चिंता का कोई उम्र का लेना देना नहीं है, क्योंकि चिंता आजकल छोटे बच्चे भी कर लेते हैं और बड़े बच्चे, लेकिन चिंता ज़्यादातर बड़े लोगों पर ही हो जाती है। हमारे काम को लेके, बॉस को लेके, या घर के महिलाओं को, बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड्स को लेके, सब चीज़ की चिंता हो जाती है। और आजकल सब लोगों को भाई अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, उन सब की भी चिंता होती है, जो कि हमारे नींद पर भी असर करती है। पाचन तंत्र में खराबी, पाचन तंत्र आप पूछेंगे क्या, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी अगर हमारे हो जाएगी तो हम लोग कैसे सो पाएंगे। हमारे पेट में खराबियाँ तो होगी, तो हम लोग सो नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतना उलझ गए हैं कि हम अपने शरीर पर ध्यान देना ही नहीं चाहते, या दे भी नहीं पाते, इतना समय नहीं मिलता। सुबह जल्दी से, अगर हाउसवाइफ है तो उनको बच्चे, अपने हस्बैंड, घर में अपना हर चीज़ को देखना होता है, मैनेज करके चलना होता है। अगर हम लोग ऑफिस में हम लोग काम करते हैं तो हमें, चाहे वो आदमी हो, अपने बॉस को देखना, अपने मतलब यूँ समझ लें कि अपने हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है, क्या काम है, अपने काम पे इतना फोकस करना। और आजकल तो पता ही है कि कितना प्रेशर बनता है लोगों पे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमें, कि हमें तो ये करना है। तो हम इतना उलझ जाते हैं इन सब चीज़ों में कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे अपना काम भी करेंगे, किसी भी काम को हम नहीं कर पाएंगे, ना हम अपने बच्चे को देख पाएंगे, ना हम अपनी बीवी को देख पाएंगे, ना ही हम अपने माँ बाप को देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए।